दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट जो कल लगा था उसके बाद में आज फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग ने एक इशारा कर दिया कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि लगातार लोअर सर्किट लगेंगे, स्टॉक फिर से आने वाले समय में 8-10 रुपये हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई संभावना इस समय दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक आगे ही बढ़ेगा, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, स्टॉक थोड़ा नीचे भी आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी अब कर्ज मुक्त हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज़ की जो टरबाइन लॉन्च की है उसके बाद में तो काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है और इंडिया के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस है जो इस समय इस सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं वो सारे सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं, क्योंकि सुजलॉन लैंड एक्विजिशन से लेकर सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम, विंड टरबाइन इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस कर देने का काम सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सारी जो बातें सिर्फ दूसरी कंपनियों के मुकाबले सिर्फ सुजलॉन के पास है और इसीलिए सुजलॉन का कामकाज बढ़ रहा है। ऐसे में स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि जब 2008 में किसी को पता नहीं विंड एनर्जी क्या होती है, उस समय इसकी प्राइस अगर 400 के आसपास थी, तो अब तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है। सरकार ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। ऐसे में स्टॉक तो बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,350 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे 519 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। बहुत दिन के बाद शानदार बाजार में तेज़ी हमने देखी है। अब 0.80% की तेज़ी काफ़ी अच्छी तेज़ी और मायने रखती है तेज़ी, क्योंकि लगातार निगेटिव माहौल बना हुआ था। और निफ्टी एनर्जी में तो ज़बरदस्त तेज़ी आज बनी है। 26,326 के स्तर पे 603 की बम्पर तेज़ी यानी 2.35% दौड़ा आज हमारा निफ्टी एनर्जी, तो काफ़ी शानदार तेज़ी थी। अब सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 24.55 पर हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई, जहां पे कल की क्लोजिंग थी लोअर सर्किट के साथ 5% का लोअर सर्किट लगा था। उसके पहले इसने 27 का हाई भी बनाया। अब जो लो बना वो 23.95, यानी कुछ समय के लिए आपको स्टॉक गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो हाई है वो 25.75 की है, तो काफ़ी अच्छा ऊपर दौड़ा स्टॉक। अंत में 25 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.83% की तेज़ी देखने को मिली, लगभग 2% की तेज़ी। और अभी भी प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इस वजह से बड़ी तेज़ी बन नहीं पाई। अब आप इसकी परफॉर्मेंस से समझ सकते हो कितना स्टॉक दौड़ा है। 25 अगस्त को स्टॉक 22.40 के आसपास था, 4.2% की तेज़ी बनी थी। 28 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 23.50 के आसपास आए, 5% का अपर सर्किट के साथ में। 29 अगस्त की बात करें स्टॉक सीधा 24.65 पर पहुंच गया, 5% का फिर से अपर सर्किट लगा। और 30 अगस्त की बात करें स्टॉक 25.85 पर आया, 5% के अपर सर्किट के साथ, यानी लगातार 3 दिन अपर सर्किट। और उससे पहले 25 अगस्त को सर्किट लग के खुला था, ये लगभग 20% की तेज़ी बनी एक तरफा। उसके बाद में 31 अगस्त को कल 24.55 पर स्टॉक आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ, तो 3% की तेज़ी ऊपर बनी और 5% की गिरावट हुई, यानी लगभग 8% की कल गिरावट हुई थी। उसमें 2% की रिकवरी आज हो चुकी है वापस। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल में इसने 357% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 5 ईयर की तो इसने 280% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर की अगर हम बात करें स्टॉक ने 349% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 ईयर की ही बात करें तो स्टॉक ने 209% का ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, यानी आपकी जो रकम है वो दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना हो चुकी है। 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 197% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, यानी आपका जो रिटर्न है वो 200% के आसपास है सिर्फ 6 महीने में। 3 मंथ की बात तो 124% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है, यानी 3 महीने में पैसे डबल से ज़्यादा बन चुके हैं। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 29% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 वीक में 11% की तेज़ी बनी है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की तेज़ी है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है और ये मल्टीबैगर साबित हुआ है। और आपको ये पता होगा स्टॉक मैंने 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था, अब देख सकते हो कि काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। एक बार ये 13 तक गया था, उसके बाद फिर नीचे आया, 6 रुपये तक आ गया था। लोग कहते तो ये फिर 2 रुपये होगा, बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। भले ही 13 से 6 तक आया, लेकिन उसके बाद ये दौड़ा, तो आप देख सकते हो कि अब ये कहाँ तक पहुँच गया। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने 27 की हाई बनाए, अगर ये नीचे भी आएगा तो अब 15-16 से नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में डरने वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें आराम से इस समय खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे भी 18.44 की प्राइस से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने और बड़े इन्वेस्टर ने QIP के माध्यम से निवेश किया है, तो ये समझ सकते हो कि एक मजबूत इसको सपोर्ट मिला 18 रुपीज़ का।
और आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो मैंने सजेस्ट किए, चाहे रिलायंस पावर हो, ट्राइडेंट लिमिटेड हो, वो बहुत नीचे से गए। ट्राइडेंट जिसकी प्राइस 5-6 रुपये के आसपास थी उस समय सजेस्ट किया था, अब आप देख लो कि लगातार दौड़ रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। अगर आपको लेटेस्ट डिटेल जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जाके आप देख सकते हो इससे पहले। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिलायंस पावर, जिसके ऊपर रेगुलर हम वीडियो बनाते हैं, ये स्टॉक भी मैंने आपको 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया। तो जितने स्टॉक सजेस्ट किए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। और IRFC जब 21 के आसपास था, बिल्कुल नहीं दौड़ रहा था, मैंने कहा था कि इसमें आप खरीदारी करें। अब IRFC ने भी दौड़ना शुरू किया है। तो जो स्टॉक सजेस्ट किए वो सारे दौड़ रहे, सिर्फ यस बैंक रुका जो बहुत जल्द दौड़ेगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं। अगर आपने निवेश नहीं किया तो बिल्कुल करें, वो भी बहुत जल्द दौड़ने वाला है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था कल के मुकाबले। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 13 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि कल 48 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 23 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल लोअर सर्किट लगा था, लेकिन आज 23 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और अपर सर्किट नहीं लगा, बल्कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पे जो मार्केट की साइज देखे सुजलॉन की, तो विंड एनर्जी के मार्केट में इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। अब वर्ल्ड के जो बड़े जो अगर आप जो मार्केट के जो प्लेयर है उसमें देखें तो सुजलॉन का भी एक बड़ा योगदान दिखाई देगा। इसमें आप देखें तो सबसे जो बड़ा योगदान है वो इस लिस्ट में आपको देखें तो सिनोवेल विंड का दिखाई देगा, जिसकी साइज़ बड़ी है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एनकॉन GmbH दिखाई देगी सेकंड नंबर पे। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको तीसरे नंबर पे अगर वेस्टास दिखाई देगी, और उसके बाद में सुजलॉन है, और उसके बाद अगर आप देखें तो सीमेंस दिखाई देगी। तो ये जो मार्केट प्लेयर है, जिसमें अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भी देखें तो सुजलॉन का जो अगर आप लिस्ट के हिसाब से देखें तो तीसरा चौथा नंबर निकल के आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है इनका। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। US और इंडिया ने एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इसका मकसद है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे लेके जाना, विंड पावर को आगे तेज़ी से आगे बढ़ाना, इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम करना। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो US और इंडिया मिलकर इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, तो विंड एनर्जी को भी बहुत सारा इससे सपोर्ट मिलने वाला है। और आप ये समझ सकते हो ये एक बहुत बड़ी पहल है। तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यानी DOE और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे मिलके ये एक जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसके माध्यम से देखें तो एक क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की गई है। तो इस नए टेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से US और इंडिया मिलके ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज और विंड पावर के ऊपर काम करेंगे। और इसमें किस तरह से क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाए उसके ऊपर दोनों का योगदान होगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है और आने वाले समय इसका फ़ायदा सीधा सुजलॉन को होता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 10:07 पर 25.14 की प्राइस है 1 करोड़ 32 लाख शेयरों की किसी ने बिकवाली की, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की है जम के। लेकिन उसके बाद 10:47 पर 25.65 की प्राइस है 31,45,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:48 पर 25.70 की प्राइस है 41,78,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:49 पर 25.70 की प्राइस है यहाँ पे 1 करोड़ 41 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई, किसी बड़े फंड हाउस ने भारी खरीदारी की है। फिर 10:50 पर 25.40 की प्राइस है 20,44,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:22 पर 25.28 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 2 करोड़ 42 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में शेयर खरीदे आज। इसके अलावा 1:48 पर 24.85 की प्राइस है 38,31,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो बिकवाली बिल्कुल हो रही है, लेकिन जिस तरह से करोड़ों शेयर आज खरीदे गए वो इशारा कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करे, करोड़ों शेयर एक साथ में खरीदे, यह स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा और आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। अगर इसको 5 से 10 साल के स्टॉक को होल्ड करेंगे तो ये 1000 का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें आपको खरीदारी इस समय कर लेनी चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि एक तरफा कोई स्टॉक नहीं दौड़ता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।